शाबाश। दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो याद होगा। मिर्जा राजा जयसिंह और अब इनमें कंफ्यूज रहता है कि पहले कौन सा हुआ था, मिर्जा हुआ था कि स्वाई हुआ था। देखो कोई समस्या नहीं है। देखो एम पहले आता है कि एस पहले आता है, याद रह जाएगा। एम पहले आता है इसका मतलब मिर्जा राजा पहले हुआ था और स्वाई जयसिंह कब हुआ था। टाइम की जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, याद रहे तो कर लेना, न रहे तो कोई बात नहीं। यानी मिर्जा राजा जयसिंह पहले हुआ था, स्वाई जयसिंह उसके बाद हुआ था। इसका कार्यकाल सबसे लंबा है, इसका मिर्जा राजा जयसिंह का कछुआ वंश में सबसे लंबा कार्यकाल है इसका। अब देखो पहला शब्द क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ऐसे याद रख लेना। यानी इसके अंदर 3 शब्द है। इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी और इस बंदे ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। अरे 7 की वजह यह है कि औरंगजेब के बाद कोई 2 साल टिका, कोई 3 साल टिका, कोई 5 साल टिका, इसलिए। यानी इसने की थी 7 बादशाहों की सेवा मुगल बादशाहों की। इसने कितनों की थी? कोई समस्या? यानी मिर्जा पहले स्वाई बाद में, इसने 3 की सेवा की, इसने 7 की सेवा। इसके तीनों याद रखने पड़ेंगे। पहला बादशाह था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था और शाहजहां का पुत्र था। इसने इन 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तीनों ने अच्छे थे, दोनों ही अच्छे शासक थे। कई सेनाओं का, अरावल सेनाओं का नेतृत्व किया था, यह भी अच्छा था, दोनों अच्छे शासक थे। अब देखो जहांगीर ने इनको एक अभियान में भेजा था, मत याद रखना, तो बता देता हूं। ऐसे ही एक अहमदनगर अभियान पे भेजा था मुख्य रूप से। शाहजहां ने इनको एक अभियान पे भेजा था, गांधार अभियान पे। वहां जाते समय, गांधार अभियान पे जाते समय उन्हें ये उपाधि दी थी, कौन सी? बस ये याद रखना है। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? मिर्जा राजा के बाद कौन हुआ है? शाहजहां के बाद कौन हुआ है? औरंगजेब। यानी इसे स्वाई की उपाधि किसने दी? कोई समस्या? इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी शाहजहां ने, मोस्ट चीज यही है। और शाहजहां के बाद औरंगजेब हुआ, इसके बाद स्वाई जयसिंह हुआ। स्वाई जयसिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। जहांगीर ने इसको अहमदनगर अभियान पे भेजा था, इसने गांधार पे, और सबसे मोस्ट बस यही है, औरंगजेब। औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन था सबसे अच्छा था ये शिवाजी। आपने ये मान लो अपने भारत की दुर्दशा है इतिहास की, कि जिस शिवाजी ने हमारी रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की, औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाई, उस शिवाजी को तो एनसीईआरटी की किताबें डकैत कह के संबोधन करती है। एनसीईआरटी 6ठी और 7वीं की किताबों में शिवाजी को डकैत कह के संबोधन किया था, जिसने सबसे अधिक अपने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। औरंगजेब इसे काला चूहा कहता था शिवाजी को, कभी डकैत कह के संबोधन करता था। एक बार लिखा था औरंगजेब ने इसको पत्र, क्या तुझे सब डकैत कहते हैं? तब शिवाजी ने जवाब दिया था, हाँ मुझे डकैत कहते हैं। मैं डाकू नहीं, महा डाकू हूं, क्योंकि मैं उन्हें लूटता हूं जो औरों को लूटते हैं। ये उन्हीं को लूटा करता था जो औरों को लूटते, या तो राजाओं को लूटता था या फिर। ये सबसे बड़ा कांटा था औरंगजेब की लाइफ का। कौन? शिवाजी। शिवाजी के विरुद्ध किसको भेजा? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को एक किले के अंदर घेर लिया और उस किले का नाम था मिर्जा राजा जयसिंह ने
किसको घेरा, कौन से किले में? यानी ये मान लो शिवाजी को इन्होंने बाध्य कर दिया था, किसके लिए? ये बात है बारिश शुरू होने से पहले, क्योंकि बारिश शुरू होने के बाद शिवाजी को मुश्किल हो जाती, शिवाजी को अधीनता, क्योंकि उधर की नदियां शुरू हो जाती, नर्मदा, इनको पार करना मुश्किल था। ये बात थी लगभग जून के महीने की बात थी। बात है 1600, अति महत्वपूर्ण, भारतीय इतिहास में ये अति महत्वपूर्ण है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? इस संधि के तहत शिवाजी के पास 35 किले थे, जिनमें से 23 किले किसको दे दिए? ये पूछा जा चुका है। शिवाजी ने 35 में से कितने दुर्ग दिए थे? नॉर्मल छोटे मोटे दुर्ग बचे थे 12, और किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? औरंगजेब की अधीनता। पुरंदर की संधि अति महत्वपूर्ण है, याद रह जाएगी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? किस किस के बीच है, यही ध्यान रखना है। मिर्जा राजा, स्वाई नहीं है, कौन से के बीच है? मिर्जा राजा जय सिंह और किसके बीच में हुई थी? कितने किले दिए? 23 किले दिए। अब इनकी 2-3 बातें, बाकी सारी स्वाई जय सिंह की है। एक तो ये पुरंदर की संधि, दूसरा इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था बिहारी नाथ, कद्दू हो गयो, बिहारी वैसे ग्वालियर के थे, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। एक बार जयपुर आए थे मिर्जा राजा जय सिंह के समय। कहते हैं मिर्जा राजा जय सिंह एक कोई नई नवेली दुल्हन थी, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, नाबालिग थी, 15-16 साल की। उसके साथ ये प्रेम में लग्न थे, किसी की तरफ ध्यान नहीं देते थे। कौन? तब एक दोहा लिखा था बिहारी ने उनके लिए, नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास इही काल, अली कली शिव बंदे आगे कौन हवाल। ये एक दोहा लिखा था, समझे तो कौन ये हो गया था? बताए नहीं? हाँ, नहीं मधुप नहीं, ये तो टेम को नहीं। उस एक दोहे के कारण कहते हैं मिर्जा राजा वापस राजकार्य में ध्यान देने लगा और बिहारी को अपने दरबार में रख लिया। बिहारी को अपने दरबार में रख लिया किसने? उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा था बिहारी, ये बहुत मोस्ट है। सतसई का अर्थ होता है 700, लेकिन ध्यान रखना बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? एग्जाम में ये पूछा था कि बिहारी सतसई में बिहारी ने सबसे पहले किस देवता की पूजा की है? राधा, कृष्ण, गणेश और एक और ऑप्शन था। ध्यान रखना बिहारी सतसई जब शुरुआत में दोहा लिखते हैं तो किसकी पूजा करते हैं पता है क्या? वो करते हैं राधा की। उसके दूसरे दोहे में गणेश जी की पूजा की है, राधा की पूजा की है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी जाई, जातंती झाई पड़े कृष्ण हरि दुती होई, ये उनका पहला दोहा है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी जाई, कि हे चतुर राधा मेरी बाधा को हरो, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी जाई, जातंती झाई पड़े कृष्ण हरि दुती होई। यानी मैं कृष्ण भगवान की पूजा क्यों करूं? जिसे देखकर ये हरे भरे हो जाते हैं तो डायरेक्ट इन्हीं की कर लूं। भाभी जी की कर लिया सीधी पूजा, भाई जी कहा, भाभी जी कहता है भाई जी काम आप ही करवा देगा, भाई बात है। यानी सीधी मैं राधा की पूजा करूंगा, मैं कृष्ण की नहीं करूंगा। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। कृष्ण के भक्त थे बिहारी, इनकी वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। इनसे एक एक दोहे पे मिर्जा राजाओं ने एक एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता था। एक एक दो इतने अच्छे लिखते थे। अब इतिहास क्या चालू करे, बिहारी बहुत पहले लिखियो। इतावती उतजावती 6-7 एक हाथ, उपंक्सी लेत है हिंडोरे हाथ। यानी कि नायिका इतनी पतली होगी नायक के प्रेम में, कभी सांस खींचे तो 6 हाथ गए, चाहे सांस छोड़े 6 हाथ आ जाए। ऐसा दुआ लिखे गए। एक एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी एक एक दोहे के ऊपर बिहारी। उन्हें काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी बिहारी को। बिहारी अति महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया बिहारी किस राजा के दरबार में था। दोनों ऑप्शन मिलेंगे, मिर्जा राजा और एक और कवि था, कभी नहीं पूछा, उसका नाम था राम कवि, जिसने जय सिंह चरित्र लिखा था। बस मिर्जा राजा की इतनी बातें हैं और बाकी जितनी भी बातें हैं वो किसकी हैं? यानी मिर्जा राजा की क्या ध्यान रखना है? 3 मुगल बादशाहों की सेवा की और मिर्जा की उपाधि किसने दी?
उसके बाद क्या है, पुरंदर की संधि और बिहारी। बाकी सारी बातें किसकी हैं? सवाई जय सिंह में कई बातें याद रखनी पड़ेगी, दो तीन। एक तो डेट याद रखनी पड़ेगी। एक तो डेट है, एक डेट है, एक डेट है और एक डेट है। ये याद चाहे मत रखो, लेकिन ये तीनों रखनी ही पड़ेगी। 1708, 27 और 34, ये तीन डेट तो याद रखनी ही पड़ेगी। देखो क्या क्या है। 1708 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था, पता है आपको? तो ज्ञान पट्टा है तो। देबारी समझौता कब हुआ था, क्यों महत्वपूर्ण है ये देखो। देबारी समझौते की वजह से जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध हो गया था। मारवाड़ का था अजीत सिंह, उस समय मेवाड़ का था अमर सिंह सेकंड, और यहां का कौन है? दिल्ली के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ था आजम और दूसरी तरफ था मुअज्जम। में हुआ क्या, इस उत्तराधिकारी युद्ध में अजीत सिंह और सवाई जय सिंह ने किसकी तरफ लड़े थे? यानी इन्होंने आजम की तरफ लड़ा, और बादशाह कौन बन गया? बहादुर शाह नाम से बादशाह कौन बन गया? मुअज्जम बादशाह बनते ही इन दोनों को राजा पद से हटा दिया। किस किस को हटाना ही था। ये दोनों एक बार एक अभियान पे जा रहे थे, तो दोनों आप दुख गायो, या दुखी पति आपको दुख कह रहे, दो दुखी पति भेड़ाओगे, दुख गाय करे नहीं भी। यहाँ दोनों दुख गए यार, आपने देखी हो रही है, यह सेवा कर ला रहा राजा अपना हाथी को नहीं। तो ले ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलके सहयोग करते हैं, सहयोग मांगते हैं। किससे? देबारी कहां पड़ता है? उदयपुर में। दोनों किसके पास गए? राणा अमर सिंह सेकंड के पास। इसने एक शर्त रखी कि मैं आपका सहयोग करूंगा, लेकिन शर्त ये है, क्या बस या जरूरी थोड़ी पढ़नो है? अरे हो रही की है, बाजर का रोड चेप चेप आ जाओगा डूंखड़, कोई जरूरी को नहीं है। मेरा समझ में नहीं आया तो क्यों को नहीं। अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह सेकंड, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ। क्या नाम था? इस समझौते में अमर सिंह ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री है चंद्रकौर, उससे विवाह करना पड़ेगा। किसको? तब करूंगा सहयोग, और उसके जो पुत्र होगा वो बनेगा आमेर का भावी राजा। इसकी वजह से गृह युद्ध छिड़ गया था जयपुर, क्योंकि इसके जो पुत्र हुआ उसका तो नाम था माधो सिंह, और इसके पहले एक पुत्र था बड़ा जिसका नाम था ईश्वर सिंह। नियम के हिसाब से ईश्वर सिंह बनना चाहिए बड़ा, और यहाँ किसको बनाया रहना चाहिए? इसकी वजह से जयपुर के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया था। तो ध्यान रखना, देबारी समझौता 1708 में हुआ था। किन किन के बीच में? और बाद में निर्णय देखो क्या निकला। मुअज्जम को पता चला, उसने कहा आ क्या बात है, माफी मांग ले, माफी दे बना दूंगा राजा। माफी मांगती उसने राजा बना दिया, लेकिन ये शर्त के तहत भावी युद्ध छिड़ गया था जयपुर के अंदर। इस वजह से देबारी समझौता फेमस है। मिटा दूं, किस किस के बीच हुआ था ना देबारी समझौता? अमर सिंह सेकंड। 1727 डेट, यह भी अति महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारी राजधानी जयपुर का क्या हुआ था? 1707 में सवाई जय सिंह ने क्या बसाया? 18 नवंबर जयपुर की स्थापना कब हुई? दो बातें और याद रखनी। एक तो पंडित याद रखना है जयपुर का, जिसने नींव रखी। पंडित कौन था? ऐसे याद रखना, जयपुर का पंडित जय सिंह। कोई समस्या? जयपुर का पंडित जय सिंह कौन था? जगन्नाथ। एक वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब होता है इंजीनियर, जो इसकी डिजाइन तैयार करे। वास्तुकार से ऐसे याद रखना, वैसे विद्याधर। कोई समस्या? देखो, वास्तुकार होता है इंजीनियर। पंडित था
जगन्नाथ। इंजीनियर कौन था? विद्याधर। देखो राजस्थान के 4 या 5 जो शहर हैं उनको तो याद करने ही पड़ेंगे। उदयपुर की स्थापना कब हुई? उदयपुर से जस्ट 100 साल पहले स्थापना हुई थी जोधपुर की। अजमेर की 1113 में। और जयपुर की? जयपुर को राम सिंह द्वितीय ने किस रंग में रंगवाया था? ध्यान रखिए टाबरो, गुलाबी नहीं है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोनों ऑप्शन दिए थे उसने, एक ऑप्शन दिया था गुलाबी, एक ऑप्शन दिया था जयपुर को उसने गेरुआ होता है, गुलाबी से थोड़ा कम होता है गेरुआ। राम सिंह द्वितीय ने गेरुआ रंग में रंगवाया था। बोलो, जो भी आया था ना अंग्रेज ने क्या देखा? जैसे जयपुर को ऊपर से देखा था उसने कहा था दिस इज पिंक सिटी। बात बताऊं, दिस इज पिंक सिटी। पिंक सिटी मतलब इस गेरुआ की कोई इंग्लिश नहीं होती, इस वजह से उसने पिंक सिटी का, पिंक सिटी नाम से फेमस हुआ। गुलाबी नगरी कहते हैं, लेकिन किस रंग में रंगवाया था? गुलाबी से थोड़ा कम होता है। मिटा दूं? 2 बातें और बची हैं। 1734 अति महत्वपूर्ण डेट। उल्टा सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट डेट है ये। उल्टा सम्मेलन कब हुआ था? बस, उल्टा सम्मेलन का आयोजन करता कौन था और इसका अध्यक्ष किसका बनाया गया? जगत सिंह। देखो मराठाओं के बार बार आक्रमण हो रहे थे। मराठाओं के डर से राजपूतों ने क्या किया कि सारे राजपूत एक जगह इकट्ठा होकर इन मराठाओं से मुकाबला करें। इसलिए कौन सा सम्मेलन रखा था? इतिहास में राजपूत सिर्फ 2 ही बार एक हुए हैं, एक तो उर्डा सम्मेलन में और एक हुआ था खानवा युद्ध के समय, राणा सांगा के समय। हिंदूपत कहा जाता ना राणा सांगा को। राणा सांगा समय में अब देखो क्या हुआ, उर्डा सम्मेलन में सारे राजपूत आ गए। उर्डा कहां पड़ता है? उसमें मेवाड़ रियासत में था, भीलवाड़ा में। सारे राजपूत आ गए और यह निर्णय लिया गया कि मराठों के विरुद्ध हम इतनी तारीख को, आगे एक डेट फिक्स की, इतनी तारीख को सारे इकट्ठा होंगे और मराठाओं पे आक्रमण करेंगे। उर्डा सम्मेलन फेल हो गया था क्योंकि वहां एक ही नहीं आया था, जो डेट दी थी वहां कोई नहीं आया था। मराठाओं का इतना बड़ा खौफ था, मराठाओं के डर से सवाई जयसिंह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। जिसे भगवान कृष्ण की मूर्ति है या इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मराठाओं के डर से तो उर्डा सम्मेलन रखा था और मराठाओं के डर से ही कौन सा दुर्ग बनवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, आगे बताऊं? 1708, 1727, 1734 उर्डा सम्मेलन किनके विरुद्ध रखा था? मराठाओं के डर से। यह डेटा कभी नहीं पूछी है। 1740 ने ये अंतिम हिंदू शासक था जिसने यज्ञ का आयोजन करवाया। मेघ नहीं है, मेद होता है। अश्व का मेद, मेद का अर्थ होता है बलिदान। अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था कौन था? लास्ट एक बात और बची है। सवाई जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग बनवाया। अरे बताऊं तो बताऊं। और बड़ो बंदर यही आ रही है। अरे बताऊंगा। ऐसे तो आधुनिक जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा इस्माइल। और वैसे जयपुर किसने बसाया? बस भाई बात है। देखो जयगढ़ दुर्ग बनाया था मानसिंह ने, मानसिंह प्रथम ने। इसका आधुनिक रूप किसने दिया था? ये बहुत फेमस है, देखो किस वजह से। मानसिंह जो भी खजाना लूटता था ना, उस खजाने को रखने के लिए कौन सा दुर्ग बनवाया था? यानी खजाना रखने के लिए। और आजादी के बाद भी ये दुर्ग फेमस हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने यहाँ खुदवाई करवाई थी। इंदिरा को यह सूचना मिली कि इन राजाओं के पास अच्छा खजाना है और उसके लिए उसने इस दुर्ग की खुदाई करवाई थी। किस दुर्ग की? क्योंकि ये दुर्ग खजाना रखने के लिए ही बनाई। इस दुर्ग में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय एक राजा को और उसके 2 सामंत होते थे उनको। किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी इस दुर्ग में। इसी दुर्ग में जेल भी थी।
कैदियों के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस जेल के अंदर जो चला जाता था वो कभी जिंदा वापस नहीं आता था। जयगढ़ दुर्ग के अंदर कैदियों को रखने की जेल भी थी, खजाना भी था। और लास्ट फेमस बात, यहाँ पे तोप डालने का क्या है, क्या है तोप डालने का, और उसके अंदर एक तोप बनाई थी, उस तोप का क्या नाम था? इस तोप का 50 टन तो वजन है, कोई मतलब नहीं है, इम्प्रेस झाड़न भी बता रही हूं, कोई मतलब नहीं है। जयबान तोप का कितना वजन है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, इनकी नाड़ है लगभग 20 फुट लंबी। दो ऐसा इम्प्रेस फेंक रहे और की का नहीं है। 50 किला को गोड़ो दागी जाए और 100 किला की बारूद होना चाहिए, 100 किला बारूद, 50 किला हो। और इंगोज को गोड़ो दागी जाए नहीं, वो लगभग 22 मील तक दागी, तो 22 मील तक छोड़ी तो गोड़ो। जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एक बार के गोड़ो दाग्यो, वो गोड़ो जागे तो घट पड़ियो, एकरी दाग्यो। बताते हैं कह और गोड़ो दाग्यो नहीं, पशु पक्षियों की डिलीवरी आपी होगी, इतनी आवाज हुई थी उस गोले से। और कई महिलाओं की भी क्या हो गई थी, चलो महिलाओं तो कहीं यहाँ फायदो भी है, कहीं हल्दी कौन पीड़ी पड़ी, लेकिन पशु पक्षी है तो बेचारा समस्या हुई। ये गोला कहाँ के पड़ा, इसके बाद इसको कभी नहीं चलाएगा, सिर्फ एक बार ही चलाया। जो गोला कहाँ के गिरा था, आल्यो जी, हाँ। स्वाई जयसिंह कब से कब था, कितने मुगल बादशाहों की सेवा की? 7 मुगल बादशाहों की। स्वाई की उपाधि किसने दी? 1708 में क्या हुआ था, 1727 में क्या हुआ था, 1734 में क्या हुआ था, 1740 में। नारगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? और जयगढ़ दुर्ग मान सिंह ने आधुनिक रूप किसने दिया? यहाँ खजाना, कैदी और जयबान तोप है जो सबसे बड़ी तोप है। लास्ट एक बात और याद आ गई जो सबसे मोस्ट है, पिछली बार पटवारी में पूछी गई थी, पिछली बार पटवारी में चूरू जिले से पूछी गई थी। बताऊं, जय सिंह को शॉर्ट में करके बताया, बहुत बड़ा है जय सिंह। बताएं, इसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की और 5 वेधशालाएं बनवाई। यह पिछली बार पटवारी में आया था। स्वाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। क्यों जरूरी थोड़ी है तो, है रुपया देगी नींद ले दे तू। 7 मुगल बादशाहों की सेवा की और 5 क्या बनाई? वेधशालाएं। 5 वेधशालाएं देखो, एक बनवाई दिल्ली में, जंतर मंतर है, देखे रहेंगे जंतर मंतर, देखे रहेंगे, उसकी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरिया वुरिया, खंजर वंजर सब। जब से तू रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया सब, और मुझसे बिछड़ के वो भी कहां पहले जैसी है, सब फीके पड़ गए, जेवर वेवर कपड़े वपड़े सब। जंतर मंतर देखे नहीं? जंतर मंतर ये दिल्ली वाली सबसे पुरानी वेधशाला है। हाँ, 24 में एक वेधशाला बनवाई उसने, कहा ये तो किसी को समस्या नहीं। 5 वेधशालाएं बनवाई, एक दिल्ली में, एक जयपुर में। ये जो वेधशालाएं बनाई इसने एक नया नाम भी दिया था इसको, जी.जे. मोहम्मद शाह शासक था, उसके नाम पे दे दिया। इसके बाद एक तो है मथुरा में, एक है बनारस में, और एक कहां है? पिछली बार पटवारी में ऐसे आया था, कोई आसान नहीं था ये प्रश्न। निम्न में से कहां जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई? और उनमें से एक शायद वृंदावन ऐसा कोई ऑप्शन था, पूरी रटनी पड़ेगी। दिल्ली जयपुर वाले में कोई समस्या नहीं है, यहाँ ऑप्शन समस्या होती है। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। उज्जैन कहां पड़ता है? शिप्रा नदी के किनारे, एमपी में। और ये दोनों कहां है? ये यूपी में है। 5 वेधशालाएं बनाई, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन। इति समाप्ति ही। बहुत टफ है ये, जय सिंह थोड़ा बड़ा है, खुदवा दिए बस, ठीक है।